जैक टाइम्स के सभी साथियों को जोहार। तो साथियों फाइनली जेटेट का जो है आप लोगों का फॉर्म फिलअप का जो है लिंक एक्टिव हो चुका है। ठीक है, कैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा इस वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें हमने ऑलरेडी डायरेक्ट लिंक ऐसे प्रोवाइड कर दिया है। देखिए डायरेक्ट लिंक है, यहाँ पे आप अगर फ़ोन से भरना चाहते हैं तो आपको इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोबाइल मोड में नहीं भराएगा ये फॉर्म, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या करना है आपको, ऐसे डिस्क्रिप्शन में भी हमने ये लिंक दे दिया है जेटेट फॉर्म फिलअप का, और यहाँ टेलीग्राम पे भी दे दिया। यहाँ पे इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो देखिए कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ देखिए लोडिंग होगा इस तरह से पेज, और यहाँ पे एक एरर मैसेज आएगा। ठीक है, ये देखिए, दिस वेबसाइट इज नॉट अवेलेबल ऑन मोबाइल डिवाइस, प्लीज यूज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको जो है बोला जा रहा है कि मोबाइल में ये फॉर्म नहीं भर पाएगा, आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर या कंप्यूटर से आप इसको भर सकते हैं, या लैपटॉप से। तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे 3 डॉट दिया गया है, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का देखिए एक ऑप्शन दिखता है, ये वाला। ठीक है, इस पर चेक मार्क पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा जो है ये फॉर्म फिलअप का यहाँ पे इंटरफेस आ गया, देख रहे हैं। तो झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जे टेट 2024, तो इस तरह से कुछ लोगो दिखेगा। यहाँ पे आपको देखिए नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे लॉगिन वाला बटन पे नहीं, अगर आप मान लीजिए आधा अधूरा भर कर रखें तो फिर लॉगिन वाले बटन पे आप क्लिक कीजिएगा, बट अभी के लिए आपको रजिस्ट्रेशन पहले क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसमें चलिए इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। यहाँ पे चलिए हम क्लिक करते हैं। तो उसके पहले आप लोग बता दीजिएगा किस जिला से वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच। ठीक है, तो यहाँ हम क्लिक नाउ पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे क्लिक किया गया कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आता है। सबसे पहले यहाँ पे आता है रजिस्ट्रेशन का पार्ट, उसके बाद यहाँ एप्लीकेशन, और फिर लास्टली है पेमेंट। 3 पार्ट है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है, देखिए यहाँ पे गाइडलाइंस वगैरह जो नोटिफिकेशन वगैरह है वो दोनों आप यहाँ पे देख पाइएगा। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन है, ऐसे इसका हमने वीडियो भी बना रखा है पूरा, एग्जाम पैटर्न वगैरह से रिलेटेड भी, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, सभी कुछ बता दिए हैं, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करना है, चेक मार्क देखिए यहाँ पे दिया गया, इस पर आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, ये वाला पे क्लिक करके आपको सबमिट करना है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स पे आपको आपका नाम भरना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, इस वाले से आपका नाम भरना है। यहाँ पे फादर्स नेम आपका पिताजी का नाम भरना है, मिस्टर या फिर श्री नहीं लगाइएगा। यहाँ पे माताजी का नाम भरिए, यहाँ पे भी आपको मतलब जो मिसेस, ठीक है, या जो है मिस्ट्रेस, ये सब नहीं लगाइएगा। ठीक है, जनरली सिंपली जो नाम भराता है उसे भर दीजिए। उसके बाद यहाँ जन्म तिथि दिया गया है, जन्म तिथि को भर दीजिएगा। कैटेगरी देखिए क्या क्या दिया गया है, कैटेगरी में यहाँ पे आप लोग जो भी हैं, जैसे कि बैकवर्ड क्लास एनेक्सर 2 से आते हैं, या जनरल कास्ट से आते हैं, ST SC से आते हैं, तो वो अपना क्लिक कर लीजिएगा। रहा बात कि जो आउटसाइड स्टेट के हैं वो तो जनरल कैटेगरी से ही भर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद दिव्यांग कैटेगरी है यहाँ पे, तो अगर हैं तो यस, नहीं तो नन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे अगर कुछ भी नहीं है तो नन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जेंडर है यहाँ पे मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, तो अपना जो भी है आपका मेल या फीमेल जो भी है क्लिक कर लीजिए। उसके बाद धर्म यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, जैसे यहाँ पे हमने हिंदुइज्म क्लिक कर दिया। नेशनलिटी तो इंडियन ऑटोमेटिकली फिल्ड है। यहाँ पे देखिए अब जो है आधार संख्या, यहाँ आधार नंबर मांगा गया है, आपको आधार नंबर अपना दे देना है, और आधार नंबर जो भी आपका है वो दे दीजिए। 12 अंकों का होता है ना आधार अंक, वो दे दीजिएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर वो दे दीजिए, और एक वर्किंग आईडी, ईमेल आईडी, ठीक है, जो जीमेल में आप बनाते हैं या याहू किसी में बनाए हैं, वो आप यहाँ पे @gmail.com करके यहाँ पे इसमें पूरा एंटर करके लिख दीजिएगा। ध्यान रहे कि ये सब जो आप भरिएगा, ठीक है, ये जो नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, माता का, ये सब सभी कैपिटल में भरिएगा आप। ठीक है, कैपिटल में सारा भर दीजिएगा, इसको भी सभी कैपिटल में भरिएगा। आया बात समझ में? चलिए अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए यहाँ तक हमने फिलअप कर दिया ईमेल आईडी सब। अब आ जाते हैं नीचे परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब होता है अस्थायी पता, जहाँ का आपका सर्टिफिकेट आपके पास, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो वो कहाँ का है, ठीक है, उसका एड्रेस डालिए यहाँ पे। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब होता है कि वर्तमान पता या फिर पत्राचार का पता, जहाँ आपको लेटर वगैरह भेजा जाएगा, या फिर आप वर्तमान रूप से भी रह रहे हैं, रेंट लेके चाहे जैसे भी, ठीक है, तो वो होता है। अगर आपका दोनों ही पता सेम है तो फिर इसमें जो डिटेल्स भरिएगा वो भी यहाँ पे भी सेम ही भर दीजिएगा। ठीक है, और उसको करने के लिए अगर सेम परमानेंट एड्रेस वाला अगर सेम इसको इसमें हूबहू कॉपी करना चाहते हैं तो इस वाले चेक मार्क पे क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉपी होकर सभी कुछ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे चलिए तो क्या कैसे कैसे देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको हम बता दें कि स्टेट सबसे पहले, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे परमानेंट स्थायी निवासी, यस और नो आएगा, तो झारखंड के है या फिर आउटसाइड ऑफ झारखंड है, तो जैसे हम झारखंड है तो झारखंड पे क्लिक कर दिए। आउटसाइड स्टेट वाला आउटसाइड कर देंगे, स्टेट तो यहाँ पे झारखंड ऑटोमेटिकली फिर क्लिक हो जाएगा। अगर आउट अगर दीजिएगा यहाँ पे आउट ऑफ झारखंड, तो यहाँ पे अलग अलग राज्य आ जाएगा चुनने के लिए, जो भी आपका है चुन लीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पे झारखंड कर दिए। उसका जिला कौन सा है आपका, तो जिला जैसे जो भी आपका जिला है वो अपना चूज कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस लाइन 1 में, एड्रेस लाइन 2 में आपको यहाँ पे आपका एड्रेस देना है, लाइक विलेज, ठीक है, फिर पोस्ट, या फिर जो है उसके बाद जो है PS पुलिस स्टेशन वो दीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए और स्टेट दे दीजिए। और ये वाला में जो है आपका पिन कोड जो भी है आपका, जैसे 6 डिजिट का जो भी पिन कोड होता है पोस्ट ऑफिस का, वो यहाँ पे एंटर आपको करना होगा।
ठीक है, समझ में आ गया। और फिर देखिए यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। हमने यहाँ पे भरा नहीं है, लेकिन ये पार्ट देखिए यहाँ पे कॉपी हो गया। देखिए यहाँ पे झारखंड आ गया, यहाँ गोड्डा आ गया। तो इस तरह से आपको भर लेना। देखिए मैं अभी वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे इन चीज़ों को नहीं भर रहा हूँ, बट अभी भरूंगा मैं इसको, उसके बाद यहाँ सबमिट करूँगा। उसके बाद सेट पासवर्ड। अब पासवर्ड आपको सेट करना है। यहाँ पे पासवर्ड आपको कैसे बनाना है समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे कि कैपिटल हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए कैपिटल आप लोग कैसे बनाइएगा। जैसे आर दे दिए, आर स्मॉल में AVI ऐसे लिख दिए। उसके बाद एक जो है स्पेशल करेक्टर @ दे दिए और कुछ डिजिट्स दे दिए लाइक 4 5 7। तो इसमें देखिए अपर केस भी इस्तेमाल हो गया, लोअर केस भी इस्तेमाल हो गया, स्पेशल करेक्टर भी हो गया और न्यूमेरिकल्स भी हो गया, मतलब न्यूमेरिक करेक्टर भी हो गया। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाना है, कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इस तरह से इस पासवर्ड को जनरेट करके यहाँ पे लिख दीजिए। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का ध्यान रखिएगा। जो भी पासवर्ड बनेगा उसको कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा डायरी में। उसी पासवर्ड को फिर से यहाँ पे लिख दीजिए, कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए। और ये कैप्चा कोड जैसे कि यहाँ पे 8 और 7 कितना होगा 15, तो यहाँ 15 टाइप कर दीजिए और फाइनली यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको भर लेता हूँ इन पार्ट्स को, उसके बाद फिर यहाँ सबमिट करता हूँ और क्या आता है आगे वो भी दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने सारा डिटेल्स भर लिया है। अब यहाँ सबमिट बटन पे क्लिक करने जा रहे हैं। तो साथियों यहाँ पे जो है सबमिट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज जो भी आया है, यहाँ पे ऊपर में जो है सारा डिटेल्स मेरा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ सारा डिटेल्स दिख रहा है और यहाँ पे आप बोला गया है जस्ट यहीं पे देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि पर्टिकुलर्स चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी ऊपर में डिटेल्स आपको दिख रहा है आपका, वो चीज चेक कर लीजिए। और यहाँ पे कहा गया है कि देखिए काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो carefully and ensure that you have filled the correct information. No change will be permitted once again. ठीक है, तो कहा गया है कि सभी कुछ आप अपना चेक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको जो है कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा सुधार करने का। ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक करना है। आपका नाम सही है, फादर्स नेम आपका सही है, मदर्स नेम सही है, ये सब कुछ सही होने के बाद टिक मार्क इस पे क्लिक करना होगा वेरीफाई करने के बाद। और उसके बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन पे भी क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन में आई एग्री वाले बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे इस वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पे फिर से यहाँ एक आई एग्री वाला, मतलब सेम टू सेम सीटेड का जो पैटर्न होता है फॉर्म फिलअप का, उसी टाइप का किया गया। यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर भी क्लिक कीजिए और फिर यहाँ फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी वाला बटन पे क्लिक कीजिए। और जो है यहाँ पे आप जो है एडिट माई रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ गलती लग रहा है कि कुछ गलत है आपका, तो उस केस में आप यहाँ एडिट वाले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक बार अपना सारा यहाँ वेरीफाई कर लेता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे इन सभी में चेक मार्क करूंगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से सभी में चेक मार्क कर दूंगा। ऑलराइट, और फिर यहाँ पे चेक मार्क करने के बाद यहाँ भी आई एग्री पे चेक मार्क करूंगा, यहाँ पे आई एग्री पे यहाँ चेक मार्क करूंगा और फिर यहाँ फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे यहाँ पे वेरीफाई कर लिया है, सभी कुछ सही है। यहाँ फाइनल सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं। अब देखिए एक इंटरफेस यहाँ पे आया है और यहाँ पे जो है इस तरह का आया है, योर रजिस्ट्रेशन डाटा विल बी सेव्ड एंड लॉक्ड नाउ। अब लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेव एंड लॉक वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे जो है सेव और वाले बटन जैसे किया तो मुझे एक ओटीपी आ गया, जो भी दिख रहा है यहाँ पे मैसेज भी आ रहा है। देखिए यहाँ पे ये मेरा जो है ये रहा ओटीपी। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, इस जगह पे एंटर करूंगा और फिर अगर नहीं आता है तो आपको 1 मिनट के बाद फिर आ जाएगा। यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ओटीपी डाल के, तो ये हमने ओटीपी जो भी आया था 84 17 18 ये हम यहाँ डाल दिए हैं। यहाँ सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए सक्सेस का ये मैसेज आ गया है और ये देखिए फाइनली सबमिटेड, ओके पे क्लिक कर दीजिए अब। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट हो गया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए यहाँ पे कंप्लीट वाला यहाँ ग्रीन कलर से हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ इनकम्प्लीट है और फीस पेमेंट भी इनकम्प्लीट है, तो इसको अब हम लोग भरेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म में अब यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे आपका सारा डिटेल्स मांगा जाएगा, जो भी आपका जो है BEd DLEd सब का मांगा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चलिए अब ये वाला पार्ट को भरने जा रहे हैं हम लोग। और इस स्टेज तक आपको रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया, फोन में आपको मैसेज भी आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही खुलेगा यहाँ पे भी ऊपर में आपको आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है यहाँ पे आपका देखिए नीचे में ही देखिएगा यहाँ प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला ऑप्शन, इस पे एकदम क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ क्लिक कीजिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का आ जाएगा पार्ट। तो यहाँ पे हम इस पे अब क्लिक करते हैं नीचे में। तो यहाँ समझिएगा जैसे प्रोसीड किए हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हैं भरने के लिए। देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट में टिक लग चुका, पर्सनल डिटेल में टिक लग चुका। अप्लाई फॉर सिटी एग्जामिनेशन, सिटी डिटेल्स पे हमको अब डालना होगा, कौन सा एग्जाम हम देना चाहते हैं, मतलब किस सिटी में देना चाहते हैं। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भरना होगा, अपलोड फोटो स्क्रीनशॉट डालना पड़ेगा, उसको फाइनल सबमिट होगा। तो चलिए यहाँ पे लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है, तो ये आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज 1 पे हम क्लिक कर रहे हैं तो लैंग्वेज 1 आपको हिंदी और इंग्लिश रख सकते हैं या फिर उर्दू इंग्लिश रख सकते हैं। ये आपका 15-15 करके रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए। लैंग्वेज 2 जो हम रखेंगे, ठीक है, तो लैंग्वेज 2 आपका क्षेत्रीय भाषा, इसमें से जो है 15 में से कोई सा भी आप रख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू संताली जो भी आपका है वो आप अपना देख लीजिए। तो ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हिंदी कर दिए लैंग्वेज 2 में भी। ऑलराइट, उसके बाद अप्लाइंग फॉर कौन सा लेवल के लिए, दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लेवल 1 हो गया आपका 1 to 5 क्लास के लिए, लेवल 2 जो हो गया वो आ गया 6 to 8 के लिए। अगर दोनों के लिए अगर साथ में करना चाहते हैं तो फिर यहाँ बोथ वाले सेक्शन पे इस पे क्लिक कर दिया। तो जैसे मैं यहाँ दोनों पे करूंगा, यहाँ बोथ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जाम सेंटर का चॉइस पूछा गया, फर्स्ट चॉइस सेकंड थर्ड चॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, ईस्ट सिंहभूम है, गढ़वा है, गिरिडीह है, गुमला है, जामताड़ा, खूंटी, मतलब सभी जिला यहाँ पे दिया गया है।
ऑलराइट। लेकिन कुछ कुछ जिला यहाँ गायब है, जैसे गोड्डा वगैरह सब गायब है, ठीक। तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे जो अगल बगल आपका होगा जिला वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ दे दूंगा दुमका दे दूंगा, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे मैं देवघर दे दूंगा, उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो अगल बगल आपका होगा वो आप यहाँ पे इजी गोइंग में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम कोई एक डाल देते हैं। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पे 3 चॉइस दे दिया, दुमका, देवघर, पाकुड़ दे दिया, ठीक है। अब यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे देखिए आपका होम सेंटर आपको नहीं मिलेगा, इस वजह से शायद यहाँ पे गोड्डा नहीं दिखा रहा हो, माइट भी, पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन आपको आपका होम सेंटर नहीं मिलेगा, जैसे कि आपका आपने सिटी जैसे चूज़ किया गोड्डा, जैसे मैंने यहाँ पे गोड्डा चूज़ किया था एड्रेस में जब भर रहे थे, इसलिए यहाँ पे जो है दूसरा सब जिला दिखा रहा है, गोड्डा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है अदर देन होम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कोई इशू नहीं है, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। बट गाइज यहाँ पे जैसे मैं सबमिट करने जा रहा था, यहाँ पे एक एरर आ रहा था, ठीक है। वो एरर जो है मतलब मोबाइल वर्जन में भरने के कारण वैसा हो रहा है, जो कि देखिए ये क्या एरर है। जैसे ही आप भरने सबमिट कीजिएगा ना, वहाँ पे बताएगा कि आपको लेवल 1 का जो रूल्स है उससे आप अवगत हैं कि नहीं हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे लेवल 1 में अभी क्लिक किए हैं, देखिए जैसे ही हम यहाँ पे लेवल 1 में भी क्लिक किए हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें आई है, वही है, ठीक है। लेवल 1 में कंपलसरी सब्जेक्ट्स देख लीजिए क्या क्या है। तो कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका चाइल्ड साइकोलॉजी CDP वाला सेक्शन है, उसका कंपलसरी सब्जेक्ट में मैथ और साइंस, ठीक। उसके बाद जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे मैथ और साइंस हो गया, उसके बाद फिर यहाँ देखिए टीचर ट्रेनिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स, यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्राइटेरिया दिया गया है, इसमें से आपको चूज करना है। जैसे कि इसमें यही है कि जैसे मान लीजिए 1 to 5 का जो कंडीशन है, 12th आपने कर रखा है और साथ में DLED करके रखा है, तो आप जो भी आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे उसमें आप क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे कि ये देखिए पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट जो है ये क्या है, ये है आपका न्यूनतम 50% अंकों के साथ +2 उत्तीर्ण, ठीक है, और 2 वर्षीय डिप्लोमा, ठीक। तो ये वाला में क्लिक कर दीजिए। जिनका मान लीजिए कि 12th मतलब 12th के बाद वो ग्रेजुएशन किए हैं और वो बीएड किए हैं, तो वो तो खैर बीएड वाले तो यहाँ भर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करके डीएड किए हैं तो उसका भी ऑप्शन है यहाँ पे, वो तो चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली यही है और कुछ नहीं है। मान लीजिए अगर कोई 4 वर्षीय 4 साल वाला जो है BLED किया हुआ है और वो 12th किया हुआ है, तो वो फिर यहाँ पे जो है ये वाला थर्ड ऑप्शन को चूज़ करेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अगर कोई 50 अंकों के साथ जो है यहाँ पे 2 वर्षीय किसमें तथा शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में अगर वो डिप्लोमा किया है, मतलब कि DLED किया है, तो वो 4 नंबर पॉइंट को चूज करेगा। इस तरह अलग अलग कैटेगरी आप अपना देख लीजिएगा आप किसके लिए सुटेबल हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने अपने अकॉर्डिंग जो मेरा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 50 अंकों के साथ +2 और जो है यहाँ पे DLED 2 वर्षीय का DLED वो हम यहाँ पे 1 नंबर को चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चूज करने के बाद फिर हम यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक। तो ये किसके लिए है, ये जो सिर्फ 1 to 5 में भरेंगे तो उनके लिए यहाँ पे ये पार्ट आ रहा है, ठीक। तो जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे सबमिट कर दिए, ये सबमिट हो गया मेरा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लेवल 1 दिए हैं, उस केस में लेवल 2 दीजिएगा तो उसका फिर अलग आएगा, और लेवल दोनों के लिए अगर हम ले रहे हैं 1 to 5 6 to 8 का, फिर उसका अलग क्राइटेरिया आएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया है तो लेवल 1 का तो मेरा कंपलसरी पेपर जो है ये CDP सेक्शन और ये हो गया मैथ और साइंस हो गया। अब हमको जो है यहाँ पे टीचर टाइप लेवल 2 में देखिए सिलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा टीचर के लिए हम जाना चाह रहे हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होगा वही आप चूज कर लीजिए। मेरा मैथ साइंस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस वाले पे क्लिक करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्लिक करिए, आपका सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट चूज कर लीजिएगा। तो ये जैसे ही डालिएगा ना ऑटोमेटिकली ये चाइल्ड CDP और मैथ साइंस ले लेगा, समझ में आया। तो इस तरह से आप लोग भर लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे कंपलसरी एजुकेशन में फिर आएगा आपको भरने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये देखिए ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लिक है ऑन रेड बटन। ये 1 to 5 के लिए फिर हमको भरना, क्योंकि दोनों में अप्लाई कर रहा हूँ ना मैं, इस वजह से। और 6 to 8 के लिए ये वाला, 6 to 8 के लिए ये वाला में आपको जो है क्वालिफिकेशन आपको मेंशन करना होगा, क्योंकि यहाँ बोथ कर दिए। अभी जो मैं आपको दिखा रहे थे वो 1 to 5 के लिए दिखा रहे थे, जो कि लेवल 1 के लिए, फिर लेवल 2 के लिए, और दोनों भरेगा तो इस तरह से आपको इंटरफेस आएगा। तो मैक्सिमम कैंडिडेट तो वैसे ही है जो कि दोनों भरेंगे, बट बीएड वाले जो कैंडिडेट है वो सिर्फ लेवल 2 के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ अप्लाई करेंगे, लेकिन जो DLED किए हैं वो दोनों के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिए। यहाँ पे 1 to 5 के लिए लेवल 1 के लिए हम जो है ये फर्स्ट वाला क्लिक कर दिए और यहाँ जाकर सबमिट कर दिए। अलग अलग भी है इसमें, जो स्पेशल एजुकेशन वगैरह है वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। और फिर यहाँ पे लेवल 2 के लिए देखिए, लेवल 2 के लिए देखिए कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या स्नातक है, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। तो ये है मेरा जैसे कि BSc और साथ में DLED। तो हम इस वाले में क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। पर मान लीजिए कि जिन्होंने जो है ये किया है BSc किया है और साथ में BEd किया हुआ है, तो वो 2 नंबर पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वो इस पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखिएगा इस पे क्लिक करना है। तो क्योंकि मेरा BEd नहीं है, मेरा DLED, इसलिए हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, एक नंबर पे यहाँ सबमिट कर दिए। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही चूज होकर के आ गया है, ठीक। अगर मान लीजिए अगर आप रहते किसका, तो लेवल 2 वाला अगर सिर्फ आपका रहता, ये वाला रहता, तब आपको सिर्फ जो है ये लेवल 2 का फिलअप करना पड़ता, ये सब भरना पड़ता, और नीचे में जो है ये वाला सिर्फ आपका पार्ट आता, एक ही आता, ये वाला नहीं आता, ठीक है। ये वाला नहीं आता, और उस केस में आपको कौन सा चूज करना पड़ता, जो अभी चूज किया गया है। देखिए ये वाला 2 नंबर आपको चूज करना पड़ता, 1 नंबर नहीं करते आप। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका DLED नहीं है, आपका BEd है, इस वजह से, ठीक है। तो 2 नंबर आपको चूज करना होता। तो ये समझ में आ गया।
खैर ये हो गया। अब यहाँ पे जो है एग्जाम सेंटर्स वगैरह हम डाल दिए हैं, उसको सेव एंड नेक्स्ट पे अब क्लिक करेंगे, इसलिए उस टाइम में नहीं ले रहा था, नेटवर्क इशू था इस वजह से। तो ये समझ में आया, ये पार्ट को आपको भर लेना है, सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से सक्सेस का एक पॉपअप आ गया, ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि क्या क्या एकेडमिक्स डिटेल्स में भरना है। सेकेंडरी में देखिए यहाँ पे क्या है, बोर्ड का नाम पूछा गया है। ठीक है, मतलब 10th का आपका कौन सा बोर्ड था, जैक बोर्ड था या सीबीएसई था, आईसीएसई था, जो भी था, यहाँ से जो भी सिलेक्ट कर लीजिए। फुल मार्क्स कितना था यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, फुल मार्क्स जितना भी था वो टाइप अप कर दीजिए। उसके बाद फिर कितना मार्क्स आपने लाया है यहाँ पे टाइप कर दीजिए। परसेंटेज जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, परसेंटेज जो है, जैसे मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ टाइप करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 415 हम यहाँ पे डाल दिए। अब देखिए ये ऑटोमेटिकली 83% में कैलकुलेट कर दिया। और कौन सा वर्ष पास किए हैं वो यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे कि 2012, 2014, जो भी आपका पास आउट डेट है वो इस वाले में लिखिएगा। ठीक है, यहाँ लिख दीजिएगा 10th का, ये भी कौन सा है, 10th हो गया। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट का यहाँ डिटेल्स देना है आपको, तो इंटरमीडिएट मतलब कि 12th का, तो यहाँ पे भी जो भी जैक बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो भी कर दीजिए। ये कितना नंबर का था तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, 500 तो 500 कितना आपने लाया वो यहाँ पे लिख दीजिए, परसेंटेज ऑटोमेटिकली ले लेगा। कौन सा वर्ष पास किए थे 12th वो यहाँ पे लिख दीजिए। ग्रेजुएशन का फिर यहाँ पे आ गया, ग्रेजुएशन में सेलेक्ट कीजिए यूनिवर्सिटी कौन सा है आपका, तो झारखंड का यहाँ पे 2 यूनिवर्सिटी दिखा रहा है। अगर आउटसाइड झारखंड स्टेट के बाहर अगर आपका यूनिवर्सिटी तो इस पर क्लिक कीजिए, जैसे यूनिवर्सिटी आउटसाइड झारखंड तो हम इसमें करेंगे क्योंकि मेरा झारखंड का नहीं था। फुल मार्क्स कितना था वो दीजिए यहाँ पे, ऑप्टेन मार्क्स कितना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा, और पासिंग ईयर कौन सा वर्ष पास किए थे वो डाल दिए। देखिए सीजीपीए सिस्टम वाले में जो है कन्वर्सन कर लीजिएगा, फुल मार्क्स जो होगा उसको आप लोग जो है यहाँ पे मतलब 10 लिख दीजिएगा। अगर सीजीपीए है 10 कितना ऑप्टेंड किए हैं, लाइक 8 है तो वो लिख दीजिए, और परसेंटेज जो है यहाँ पे आप लोग का ऑटोमेटिकली आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखिए यहाँ पे हम अगर यहाँ पे 10 लेते हैं और ऑप्टेन मार्क्स जो है 0.8 तो यहाँ पे 0.8 दिए, तो यहाँ परसेंटेज जो है वैसे नहीं आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज यहाँ 0 ही दिखा रहा है ये। ओ, तो यहाँ पे परसेंटेज 8.0 होगा, मैं यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिया, 8.0 होगा। अब देखिए 80% आ गया और 80% है भी मेरा, तो सीजीपीए सिस्टम में क्या किया जाएगा वही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसी तरह से 10th में भी अगर 12th में किसी का सीजीपीए सिस्टम तो ऐसे ही कीजिएगा। ठीक है, फुल मार्क्स जो है 10 और जितना ऑप्टेंड सीजीपीए होता है वो लिख दीजिए, परसेंटेज ऑटोमेटिकली रहेगा। यहाँ जो ईयर पास किए थे वो दे दीजिएगा। पीजी का डिटेल्स तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है ग्रेजुएशन तक। पीजी का है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, वाला पार्ट को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है कि आपने पीएचडी या एमफिल किया है, यस नहीं तो नो, तो यहाँ पे तो हमने नहीं किया तो यहाँ पे नो लगा देंगे, नो लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या पूछा जा रहा है कि एग्जामिनेशन डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 to 5 का जो डिटेल्स है यहाँ पे हमको डालना होगा, मतलब जो इंस्टीट्यूट से हमने पास किया है क्या, तो डीएलएड। ठीक है, डीएलएड, तो यहाँ डीएलएड जिस इंस्टीट्यूट से पास किया वो लिखेंगे, कौन सा बोर्ड से था वो इंस्टीट्यूट वो हम डालेंगे। ठीक है, वो बोर्ड का नाम डालेंगे। बस यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एग्जामिनेशन, तो ऑल, क्योंकि ये पीआरटी है 1 to 5 इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑल आ गया। सेशन कौन सा था वो हमको डालना होगा, फुल मार्क्स कितना था वो डालेंगे, ऑप्टेन मार्क कितना लाए हैं वो डालेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, पासिंग ईयर जो है हमको मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये देखिए ये हो गया 6 जो है आपका 2 जो है ये वाला, ये आपका है 6 to 8 के लिए। 6 to 8 का यहाँ डिटेल्स डालिए, क्योंकि डीएलएड है तो सेम इंस्टीट्यूट हम डालेंगे, यहाँ पे बोर्ड भी यही डालेंगे सेम। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट क्लिक करते हैं तो ये भी नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी कॉलम भरा चुका है। उसके बाद फिर सेशन डाल देंगे, यहाँ फुल मार्क्स कितना लाए कितना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा, यहाँ पासिंग ईयर। उसके बाद फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये सारा पार्ट भरा जाएगा। ठीक है, आपको हमने एक एक करके समझा दिया कैसे कैसे भरना है, बिल्कुल समझ में आ गया। तो ये एजुकेशन वाला आपका पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। एकेडमिक्स वाला पार्ट ये इस पर टिक लग जाएगा, जैसे सबमिट कीजिएगा। ठीक है, 7 नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना, ये पार्ट भर कर, अब देखिए जिन जो 6 to 8 का भर रहे होंगे या फिर लेवल 2 का सिर्फ भरेंगे, उनको ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये उनको नहीं आएगा। ठीक है, उनको क्या आएगा, उनको सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा भरने, क्योंकि उनको बीएड का डिटेल्स देना होगा, इसमें आपको अपना उस इंस्टीट्यूट का नाम, यूनिवर्सिटी सब कुछ भर लीजिएगा। समझ में आया। 7 नेक्स्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा सिंपल, कौन सा, तो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर आएगा, उसके बाद फिर फाइनल सबमिट कर दीजिएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। बस यहाँ तक में ही आपका ये पूरा प्रोसेस जो है खत्म हो जाएगा। आया बात समझ में। तो ये पूरा प्रोसेस था जो कि आपको हमने समझा दिया है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा मुझे डिटेल्स ये सब मतलब कि भरना पड़ेगा अच्छे से, तो उसमें गलती ना हो जाए, इस वजह से मैं वीडियो यहीं पे बंद कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका आगे कुछ रह नहीं जाता है, मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। क ख इसमें जो है क्या क्या कहाँ कहाँ भरना है, यहाँ पे आपको जो ये सब जो आ रहा है इसमें क्या 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 भरना है। ठीक है, आप प्रीवियस में जा सकते हैं, कुछ आपको लग रहा है गलती हुआ है तो, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको जो है फोटो सिग्नेचर अपलोड करने आ जाएगा, फोटो सिग्नेचर, और फिर जो है पेमेंट का ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, पेमेंट आएगा, आपको पता ही होगा 1500 रुपये रखा गया है, दोनों लेवल 1 लेवल 2 भरिएगा तो जनरल ओबीसी के लिए, और सिंगल भरिएगा तो 1300 रुपये करके लगेगा। ठीक है, तो आप जो है दोनों एक साथ भरिएगा, 1500 रुपये का। कोई मान लीजिए 6 to 8 का सिर्फ भरेगा तो उसको 1300 रुपये लग जाएगा। ठीक है, और फिर फाइनल सबमिट लास्टली, इसके बाद आपको स्टेप है नहीं वैसे। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, 24-25 मिनट का बन गया है, बट स्टेप बाय स्टेप आपको हमने यहाँ पे समझाया है कि क्या है कैसे है नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। और वीडियो को जो है आप लोग प्यार दिखाइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।